ओम शिव गोरक्ष। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी योगी हुआ जिनकी शक्ति और तंत्र साधना को देखकर स्वयं काल भी कांप उठा था। एक ऐसा दिव्य महापुरुष जिन्होंने जब हुंकार भरी तो महाकाली की गति रुक गई, तंत्र के ऐसे बंधन बांधे कि पवन पुत्र हनुमान भी विस्मित रह गए और जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को भी आना पड़ा। गोबर के एक मामूली ढेर से प्रकट होकर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और अमर योगी बनने तक का सफर। आखिर कौन थे बाबा गोरखनाथ? आज के इस वीडियो में हम गुरु गोरखनाथ की वो अनसुनी और विस्मयकारी कहानियां जानेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये सफर बेहद रहस्यमयी होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से। एक बार वे भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां एक अत्यंत दुखी और संतानहीन महिला ने उनसे संतान प्राप्ति की गुहार लगाई। दयालु गुरु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और कहा, माते, इसे खा लेना, तुम्हें परम तेजस्वी पुत्र मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसियों के डराने पर उस महिला ने डर के मारे वो भस्म खाने के बजाय घर के पीछे गोबर के ढेर में फेंक दी। ठीक 12 साल बाद जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ दोबारा उसी गांव आए तो उन्होंने उस बालक के बारे में पूछा। महिला रोने लगी और उसने अपनी भूल स्वीकार की। गुरु मुस्कुराए और उस गोबर के ढेर के पास जाकर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उस गोबर के ढेर से 12 वर्ष का एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक उठ खड़ा हुआ। चूंकि वे गाय के गोबर और रक्षा राख से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गोरक्षनाथ, यानी गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से योग की दीक्षा ली और अल्पायु में ही वे त्रिकालदर्शी बन गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्वयं उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ सिंहल द्वीप की रानी के मोहपाश और मायावी दुनिया में फंसकर अपनी योग साधना भूल बैठे। जब गोरखनाथ को ये पता चला तो उन्होंने अपने गुरु को इस दलदल से निकालने की ठानी। उस राज्य में किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था। तब गोरखनाथ ने एक नर्तकी और मृदंग वादक का रूप धारण किया और महल में प्रवेश किया। जब उन्होंने मृदंग की थाप पर अपनी सिद्धियों का प्रभाव डाला तो उस वाद्य यंत्र से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देने लगी, जाग मच्छेंद्र गोरख आया, जाग मच्छेंद्र गोरख आया। इस दिव्य ध्वनि ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की योग तंद्रा को भंग किया। उन्हें अपनी असली पहचान याद आई और वे गोरखनाथ के साथ वापस लौट आए। यहीं से यह कहावत प्रसिद्ध हुई कि जब शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाए तो वो गोरखनाथ कहलाता है। गोरखनाथ की शक्तियां इतनी असीम थीं कि उनके सामने बड़ी से बड़ी तांत्रिक शक्तियां भी पानी भरने लगती थीं। लोक कथाओं और तंत्र ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब गोरखनाथ अपनी समाधि और तंत्र के सर्वोच्च शिखर पर थे तब प्रकृति की अदृश्य शक्तियां और स्वयं कई देवी देवता भी उनके तेज को देखकर विस्मित थे। महाकाली और तंत्र बंधन। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने हठयोग के जरिए अपने शरीर और प्राणों पर ऐसी विजय प्राप्त कर ली थी कि मृत्यु की देवी महाकाली भी उनकी साधना की गति को नहीं रोक पाईं। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से ऐसी अभेद्य दीवारें खड़ी की थीं कि कोई भी नकारात्मक या उग्र शक्ति उनके शिष्यों और उनकी साधना को छू तक नहीं सकती थी। हनुमान जी और गोरखनाथ का संवाद। एक अन्य पौराणिक प्रसंग में आता है कि जब गुरु गोरखनाथ अपनी योग यात्रा पर थे तब उनका सामना स्वयं अमर और अजेय भगवान हनुमान जी से हुआ। दोनों ही शिव के अंश माने जाते हैं। जब दोनों महाशक्तियों के बीच योग और बल की चर्चा हुई तो हनुमान जी भी गोरखनाथ के दृढ़ संकल्प और उनके द्वारा बनाए गए योग बंधनों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने माना कि कलयुग में इंसानी शरीर में इतनी दिव्य ऊर्जा केवल महादेव का अंश ही धारण कर सकता है। नाथ परंपरा की कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ काल और समय की सीमाओं से परे थे। वे त्रेता युग में भी अपनी सूक्ष्म देह से उपस्थित थे। उनकी अटूट भक्ति और योग की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान श्रीराम को भी लीला रचनी पड़ी थी। जब श्रीराम ने उनके भीतर के असीम विश्वास और निष्काम कर्म को देखा तो उन्होंने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया कि वे युगों युगों तक इस धरती पर अमर रहकर लोक कल्याण करते रहेंगे। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है उसका नाम इन्हीं महायोगी के नाम पर रखा गया है। वहां स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज भी वो अखंड ज्योति जल रही है जिसे स्वयं बाबा गोरखनाथ ने त्रेता युग में प्रज्वलित किया था। बाबा गोरखनाथ ने समाज में फैले पाखंड, छुआछूत और भेदभाव को मिटाकर योग को हर आम इंसान तक पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महायोगी गुरु गोरखनाथ की ये अद्भुत और अनसुनी कहानी? कमेंट सेक्शन में जय शिव गोरक्ष लिखना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलख निरंजन।